तो ये कहानी है जबरदस्त इच्छा शक्ति की, बहुत गहरी गोपनीयता की और कमाल के विज्ञान की। ये कहानी उस देश की है जिसने दुनिया की जासूसी नजरों से बचकर बहुत खामोशी से खुद को दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट में शामिल कर लिया। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है साल 1945 में, जब एक विजनरी साइंटिस्ट डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की नींव रखी। ये सिर्फ एक इंस्टीट्यूट नहीं था, ये एक आत्मनिर्भर भारत के बहुत बड़े सपने की पहली ईंट थी। और सोचिए, उस खामोश शुरुआत के ठीक 53 साल बाद पोखरण के तपते रेगिस्तान में धरती कुछ इस तरह कांपी कि उसकी गूंज ने पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिकल समीकरणों को हिलाकर रख दिया। चलिए इस असाधारण सफर की परतों को खोलते हैं। भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। ये दशकों की जबरदस्त मेहनत और एक बहुत दूर की सोच रखने वाली प्लानिंग का नतीजा था, जिसने इस मुश्किल लक्ष्य को हकीकत में बदल दिया। ये टाइमलाइन देखिए, इससे पता चलता है कि हर कदम कितना सोचा समझा हुआ था। 1945 में टिफर से रिसर्च की शुरुआत हुई, फिर 1948 में एसी ने इसे एक नेशनल मिशन बना दिया। 1957 में बीएआरसी के साथ हमारी साइंटिफिक क्षमता और बढ़ी, और फिर 1960 में CIRUS रिएक्टर ने उस सबसे जरूरी चीज प्लूटोनियम का रास्ता खोल दिया, जो एक परमाणु डिवाइस के लिए चाहिए था। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां दशकों की खामोश तैयारी एक धमाके के साथ दुनिया के सामने आने वाली थी। भारत अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार था, लेकिन एक ऐसे नाम के साथ जिसने दुनिया को हैरत में डाल दिया। 18 मई 1974 की सुबह पोखरण की धरती एक जबरदस्त धमाके से हिल गई। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कामयाब कर लिया था। ये एक ऐतिहासिक पल था, क्योंकि भारत P5 देशों, यानी जो परमानेंट मेंबर्स हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, उनके बाहर ऐसा करने वाला पहला देश बन गया था। और इस मिशन का कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। अब देखिए, भारत का ऑफिशियल स्टैंड बड़ा दिलचस्प था। इसे पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, यानी शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट का नाम दिया गया। तर्क ये था कि इसका इस्तेमाल बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए किया जाएगा। लेकिन दुनिया इस शांति के नकाब के पीछे की ताकत को समझ रही थी। इसकी ताकत थी करीब 12 किलोटन। अंदाजा लगाने के लिए बताएं कि हिरोशिमा को तबाह करने वाले बम की ताकत करीब 15 किलोटन थी। मतलब ये कोई छोटा मोटा टेस्ट नहीं था, ये ताकत का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन था। दुनिया का रिएक्शन बहुत तेज और सख्त था। कनाडा और अमेरिका जैसे सहयोगी देशों ने हाथ खींच लिए। भारत को रोकने के लिए न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी NSG बनाया गया। भारत पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए, जिससे वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया में बिल्कुल अकेला पड़ गया। लेकिन इन प्रतिबंधों ने भारत के हौसले को तोड़ा नहीं, बल्कि प्रोग्राम रुका नहीं, वो और भी ज्यादा गुप्त और आत्मनिर्भर हो गया। अगले 2 दशक इसी खामोश तैयारी के नाम रहे। इस दौरान भारत ने खामोशी से अपनी ताकत बढ़ाई। ध्रुव रिएक्टर ने प्लूटोनियम का प्रोडक्शन बढ़ाया। पृथ्वी और अग्नि जैसी मिसाइलों ने बम को टारगेट तक पहुंचाने की क्षमता दी। हाँ, 1995 में एक कोशिश नाकाम जरूर हुई, जब अमेरिकी सैटेलाइट ने सब कुछ पकड़ लिया, लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। और फिर आया साल 1998। इस बार कोई गलती की गुंजाइश नहीं थी। ये कहानी का क्लाइमैक्स था, ऑपरेशन शक्ति। 1995 की गलती से सीखते हुए इस बार जो सीक्रेसी रखी गई वो कमाल की थी। सारा काम रात के अंधेरे में होता था। वैज्ञानिकों को नकली नाम दिए गए थे और परमाणु डिवाइस को आर्मी के ट्रकों में छिपाकर लाया गया। मकसद सिर्फ एक था, अमेरिकी जासूसी सैटेलाइट्स को चकमा देना। और इस बार भारत पूरी तरह कामयाब रहा। इस बार भारत ने दुनिया को अपनी क्षमता की पूरी रेंज दिखाई। सिर्फ एक नहीं, बल्कि 5 अलग-अलग डिवाइस टेस्ट किए गए। इसमें एक शक्तिशाली थर्मोन्यूक्लियर बम से लेकर छोटे टैक्टिकल हथियार तक शामिल थे। यह साफ बताता था कि भारत की न्यूक्लियर क्षमता कितनी एडवांस्ड हो चुकी थी। और फिर 11 मई 1998 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वो ऐतिहासिक घोषणा की, जिसने भारत को आधिकारिक तौर पर दुनिया के न्यूक्लियर क्लब में शामिल कर दिया। तो अब भारत एक घोषित परमाणु शक्ति था। इस साहसिक कदम के नतीजे क्या हुए, आइए जानते हैं। रिएक्शन बहुत तेज था। अमेरिका और जापान ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए। पाकिस्तान ने कुछ ही हफ्तों में अपने न्यूक्लियर टेस्ट करके जवाब दिया, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने दोनों देशों के टेस्ट की निंदा की। देखते ही देखते दक्षिण एशिया एक न्यूक्लियर हॉटस्पॉट बन गया। लेकिन इन परीक्षणों ने भारत की ग्लोबल पोजीशन को हमेशा के लिए बदल दिया।
जो क्षमता पहले छिपी हुई थी, अब वो दुनिया के सामने थी। भारत अब अलग थलग नहीं था, बल्कि उसके पास एक साफ परमाणु सिद्धांत था, जिसने भविष्य में सिविल न्यूक्लियर डील के रास्ते भी खोले। इसके साथ ही भारत ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी भी साफ कर दी। नो फर्स्ट यूज और क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, मतलब भारत कभी भी परमाणु हथियार से हमला शुरू नहीं करेगा, और वो सिर्फ उतने ही हथियार रखेगा जितने किसी भी हमले को रोकने और जवाब देने के लिए जरूरी हों। ये एक रक्षात्मक नीति है। तो एक 1945 के एक सपने से लेकर 1998 की एक शक्तिशाली घोषणा तक, ये भारत के अटूट इरादों की कहानी है। लेकिन 21वीं सदी की इस बदलती दुनिया में विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध का क्या मतलब है? ये सवाल आज भी उतना ही अहम है, और यही सवाल भारत की आने वाली सुरक्षा रणनीति को दिशा देता रहेगा।